तरफ से जनाब सैयदा कायनात की शहादत हमारे मजहब को साबित कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ से वो कहते हैं कि अगर जनाब सैयदा के साथ ऐसा वाक़या पेश आया था तो जिसकी ज़ौजा के साथ ऐसा वाक़या पेश आया हो, कैसे मुमकिन है कि उसकी ज़ौजा के कातिलों के वो मशवरे भी दे रहा हो, वो मदद भी कर रहा हो, वो उनकी इस्लाह भी कर रहा हो। भाई उनकी ज़ौजा का वो कातिल है। मैं उनके सामने एक दलील पेश कर रहा हूं और हमारे नौजवान इंशाल्लाह इस दलील को याद रखेंगे। वो फिर भी ज़ौजा के कातिल थे, जो खुद अली का कातिल बनकर सामने आया। अमर बिन अब्दुल उसका नाम था। मौला अली ने उसको पछाड़ दिया, उसके सीने पर सवार हो गए, उससे थूक दिया। तुम्हारी अक्ल क्या कहती है कि अगर तुम्हारा कातिल तुम्हें थूक दे तो तलवार निकाल कर उसका सर तुमसे जुदा करते हो, तलवार नियाम में डालते हो? तुम्हारी जो अक्ल बशरी है जो ये कह रही है कि ज़ौजा का कातिल था फिर अच्छे मरासिम कैसे थे, ज़ौजा का कातिल था फिर मशवरे कैसे थे, तो सही है बशरी तकाजा तो यही होता है कि जो ज़ौजा का कातिल हो उससे फिर मरासिम ना रखे जाएं। लेकिन ये बशर नहीं थे, ये बशर की सूरत में नूर थे, ये खुदा की तरफ से नुमाइंदे थे, ये हादियाने बरहक थे। लिहाजा इनका अंदाज और नजर आएगा, बाकी बशर का अंदाज और नजर आएगा। इसलिए आम बशर के सामने कोई कातिल आ जाए तो थूक दे तो इंसान और तेज रफ्तारी से और शिद्दत के साथ उसके सर को दिल से जुदा करता है। लेकिन अली मुर्तजा उस नूरानी हस्ती का नाम है। थूक दिया, कुल्ले कुफ्र था, लेकिन मौला उसके सीने से उतर रहा है। और फिर दोबारा जंग हुई, फिर मौला उसके सीने पर सवार हुआ और फिर उसके सर को तन से जुदा किया। किसी ने सवाल किया, है अली उसके सीने पर सवार हो चुके थे, फिर उसका सर तन से जुदा क्यों नहीं किया? का इसलिए ताकि दुनिया वाले ये ना लिख लें कि जब थूक दिया था तो अली को गुस्सा आ गया और अली ने अपने गुस्से को बुझाने के लिए अपने कातिल को मार दिया। अली का गुस्सा नहीं था, हम जो काम करते हैं हुक्म इलाही से करते हैं। लिहाजा थूकने के बाद हम इसके सीने से उतर गए और फिर जंग की और फिर उसके सर को दिल से जुदा किया ताकि लिखने वाला मौरख ये लिखे कि अली ने अपने गुस्से को बुझाने के लिए नहीं, परवरदिगार के गज़ब को बुझाने के लिए उसके सर को दिल से जुदा किया। तो मौला और है, बाकी बशर और है। ये हिदायत के लिए आए हैं, लिहाजा जो भी इनसे हिदायत मांगेगा ये हिदायत देंगे। इसलिए एक बार नहीं 70 मर्तबा उन्होंने कहा लौला अली, लौला अली, लौला अली। अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता, अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। मैंने कहा कि जो आपके बुजुर्ग कहते हैं हम भी वही कहते हैं, अगर अली ना होते तो हम भी हलाक हो जाते। और सिर्फ ये हमारे मौला की शान नहीं है, बाद में आने वाले इमामों की भी शान यही थी। उनके जमाने के जालिम हुक्मरान आते थे उनके पास और मशवरे लिया करते थे, पूछा करते थे, तो हर इमाम उन्हें मशवरे दिया करते थे, कभी भी साहिल को खाली हाथ नहीं लौटाया करते थे। इसीलिए उनके जमाने की जो छठे सरकार, उनके जमाने की भी किसी बुजुर्ग ने कहा था लौला सिनतान लहलकन नौमान, अगर 2 साल शागिर्दी इमाम सादिक में ना होते तो नौमान हलाक हो जाते, अबू हनीफा हलाक हो जाते। ये उनका इफ्तिखार है कि शागिर्दी इमाम जाबर सादिक अंदर आए थे। और मैं बात को आगे बढ़ाऊं, हमारे तीसरे अली का दौर आया, यानी हमारे 8वें सरकार हजरत इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम का जमाना आया। मामून ने भी एक मसला हल करवाने के लिए इमाम रजा को बुलाया, कहा कि एक बड़ी मुश्किल पेश आ गई है। कहा क्या मुश्किल है? कहा मुश्किल यह है कि एक शख्स आया है जो मुँह मुबारक के पैगंबर अकरम को लेकर आया है। क्या इसमें मुश्किल की क्या बात है? क्या मुश्किल की बात यह है कि वो लेकर नहीं आया कि मैं उसका एहतराम करूं, बल्कि वो कुछ मांगने के लिए भी आया कि मैं पैगंबर के मुंह मुबारक को लेकर आया हूं, बाल को लेकर आया हूं, इसलिए मुझे कोई हदिया दिया जाए, कोई इनाम दिया जाए। अगर मैं उसको हदिया दे देता हूं, ऐसा ना हो कि मुंह मुबारक ना हो। सवाल क्या है, अगर ये मुंह मुबारक ना हो तो ये दुनिया वालों को कहेगा कि मामून को तो मैंने ऐसा बेवकूफ बनाया, अपने बाल तोड़कर लेकर गया था और मैंने कहा मुझे मुबारक रसूल अकरम है और उसने इनाम भी दे दिया, तुम भी यही काम करो, बालों को तोड़ो, जाओ मुझे मुबारक का तोहफा लेकर आओ। कि अगर मैंने इसे इनाम दे दिया और ये मुझे मुबारक ना हुए तो मेरी बेइज्जती होगी, और अगर ये मुझे मुबारक हुए और मैं कहूं कि क्या दलील है तेरे पास, मैं इनाम नहीं देता हूं, और वो बाहर जाकर बता देखो ये मुझे मुबारक का भी एहतराम नहीं करता, तो फिर मेरे लिए मुश्किल खड़ी होती है। ए इमाम रजा, आप मेरी मुश्किल हल करें,
तो हर दौर का अली अपने जमाने का मुश्किल कुशा होता। इमाम रजा ने फरमाया इसमें बड़ी बात कौन सी है। जब मुँह मुबारक दिखाया गया इमाम रजा को, देखा कि मुँह मुबारक 7 बाल हैं। इमाम ने 3 को अलग किया, 4 को अलग किया। क्या ये 3 झूठे हैं, ये 4 सच्चे मुँह मुबारक हैं? क्या आपके पास दलील क्या है? इमाम रजा फरमा रहे हैं कि ये 3 झूठे हैं, ये 4 सच्चे हैं, फिर भी दलील मांग रहा है, जबकि कोई नहीं है दुनिया में जो बता सके कि इन बालों में से मुँह मुबारक कौन सा है। दलील मांगी तो इमाम ने दलील भी दी। इमाम ने फरमाया दलील ये है कि पैगंबर के जिस्म का कोई हिस्सा आग उसको जला नहीं सकती। तो आग के करीब इन बालों को लेकर जा, जो बाल जल जाए समझ जाना झूठे हैं, और जिन बालों पर आग न पहुंच सकी और वो सोने की तरह चमकने लगे समझ जाना ये सच्चे हैं। लेकर गए आग के सामने तो वो 3 बाल फौरन से ही चल गए। जो 4 मुँह मुबारक थे वो लेकर गया तो सोने की तार की तरह, सोने के बाल की तरह वो चमकने लगे। कब मौला मैं समझ गया ये सच्चे बाल हैं। इमाम रजा ने बाल के दरमियान फैसला करके बता दिया, जब हम बालों में से जान लेते हैं कि कौन से सच्चे हैं कौन से झूठे हैं, तो क्या इंसानों में नहीं पहचानेंगे कि कौन झूठे हैं कौन सच। तो अगर मौला कायनात ने उनकी मदद की है तो ये मतलब नहीं है कि उन्हें हक पर समझते थे। हर जमाने के इमाम ने और हर जमाने के नबी ने, चाहे कोई भी आता था उनसे मदद मांगने के लिए, कभी खाली हाथ नहीं लौटा। क्या पैगंबर अकरम के वाक़यात नहीं है कि कुफ़ारा ने मक्का की कितनी मदद फरमाते थे? क्या काफिरा औरत का डोल उठाकर उसके घर तक नहीं पहुंचाया था? जिस खातून ने कहा कि तूने अगर ये एहसान किया है तो मैं भी तुझ पर एहसान करना चाहती हूँ कि एक हमारे इलाके के अंदर शख्स आया है जो अपने आप को नबी कहता है, तो उसके करीब ना जाना, वो बड़ा जादूगर है। अगर तू उसके करीब चला गया वो तुझे भी अपने जादू में पकड़कर अपना बना लेगा। क्या उसका नाम क्या है? क्या उसका नाम मोहम्मद है। पैगंबर ने सुन ली बात। उस खातून ने कहा कि तूने कोई जवाब नहीं दिया। क्या जिस मोहम्मद की तू बात करती है वो मोहम्मद में हूं। तो अगर दुश्मन भी काफिर भी इनसे मदद मांगते थे तो हर जमाने का नबी और इमाम मदद करता था। ये दलील नहीं है कि उनको हक पर समझते थे, हमदर्दी हर एक से करते थे।